अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अज़ीज़ व दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अलग है और बहुत ही काम का है, जो कि एक मलऊन जूता शकील बिन हनीफ के बारे में है। तो शकील बिन हनीफ कौन है, क्या है, कौन सा फितना खड़ा किया है, वो आज हम कुछ तफसील से जानेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। आज हम इंशाअल्लाह पूरी अहादीस की रोशनी में बताएंगे कि वो किसका दावा कर रहा है। मेहदी और ईसा का दावा करता है। अहादीस में क्या आया है, उसने कैसा दावा किया है, वो आज हम तफसील से जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अबू उसेद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और नए अपडेट्स के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए हम तफसील से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि उर्दू में है तो इंशाल्लाह हमारे जो जो भाई हिंदी जानते हैं तो मैं आखिर के अंदर हिंदी के अंदर भी ये पोस्ट रख दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेवे और उसको अच्छी तरह पढ़ लेवे। तो चलिए शुरू करते हैं। नुज़ुल ईसा और ज़ुहूर मेहदी अहादीस की रोशनी में, यानी हदीस की रोशनी में बताएंगे पूरा। ईमान नाम है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई हर बात को दिल से मानने का। हर ईमान वाले के लिए आपकी हर बात ठीक उसी तरह मानना ज़रूरी है जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपकी दी हुई खबरों में एक अहम खबर हज़रत मेहदी की आमद है। हज़रत मेहदी के ताल्लुक़ से ज़ख़ीरा अहादीस में बिल्कुल वाज़ेह अलामात मौजूद है। हत्ता कि आपका नाम, नसब और ज़ुहूर की जगह हर चीज़ बयान कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हर ज़माने में कुछ झूठे मुद्दाई अपने बारे में मेहदी और मसीह होने का दावा करते रहे हैं। उसी की एक कड़ी मौजूदा ज़माने में बिहार का रहने वाला शकील है। जो अभी दावा जिसने किया है मलऊन झूठा वो शकील, वो बिहार का रहने वाला है जिसके बाप का नाम हनीफ है। उसका दावा महदवियत जिस बुनियाद पर तमाम उलमा ने उसको और उसके मानने वाले को काफिर करार दिया है, जो उसको मानेगा वो काफिर होगा। यह कज़्ज़ाब झूठा अपने आप को मेहदी और अपनी जमात को लश्कर मेहदी करार देता है। लिहाजा शकील बिन हनीफ या कोई और दूसरा अगर दावा करे, इन जैसों से बचने के लिए हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा के ताल्लुक़ से जो खबरें अहादीस में बयान की गई है उनको नकल किया जाता है, उनको नीचे बताया जाता है, ताकि हर मुसलमान इस तरह के फितनों से महफूज रह सके, बच सके। तो ये नीचे बता रहे हैं कुछ अलामत हज़रत मेहदी की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, ताकि हमें पता चले, उसको अच्छी तरह समझे, उसको अच्छी तरह बिठाए दिमाग के अंदर, ताकि कोई ऐसा दावा करे तो हम पहचान जाए कि ये झूठा है या सच्चा। तो हज़रत मेहदी की अलामत ये हवाले के साथ ये सियाह सित्ता की बड़ी बड़ी किताबें हैं। जो सियाह सित्ता उनका नाम ही है, यानी सही हदीस है उसके अंदर है, तो उनका हवाला है, ये सच्ची बात है ये सब। हज़रत मेहदी का नाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर और हज़रत मेहदी के बाप का नाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम होगा पूरा। और इसका नाम तो शकील बिन हनीफ है। हज़रत मेहदी हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। हज़रत मेहदी की पेशानी चौड़ी होगी और नाक बुलंद होगी और ज़मीन पर जुल्म की जगह इंसाफ कायम कर देंगे। मक्का के लोग हज़रत मेहदी को खिलाफत के लिए मजबूर करेंगे और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान आपके हाथ पर ब्यात होगी, यानी आप अपनी खिलाफत का दावा नहीं करेंगे, और ये खुद दावा कर रहा है शकील बिन हनीफ। हज़रत मेहदी अपने लिए खिलाफत को नापसंद करेंगे और खलीफा बनने से बचने के लिए मदीना से मक्का आ जाएंगे। हज़रत मेहदी के खिलाफ शाम की जानिब से एक लश्कर भेजा जाएगा जिसको मक्का मदीना के दरमियान मकाम बैदा में धंसा दिया जाएगा। हज़रत मेहदी की उम्र ज़ुहूर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल होंगी। ये कुछ 6 अलामत थी हज़रत मेहदी की। और अब हज़रत ईसा की 6-7 कुछ अलामत बता रहे। आप
अलैहिस्सलाम का नाम ईसा और माँ का नाम मरियम है। आपका ख़ानदान बनी इसराइल है। हज़रत ईसा हज़रत आदम की तरह बिना बाप के पैदा होंगे, और ये तो बाप, उसका तो बाप है हनीफ। हज़रत ईसा को परिंदों में रूह, कोड़ियों की शिफा और मर्दों को ज़िंदा करने का मुआजिज़ा दिया गया था। हज़रत ईसा इब्न मरियम दिमश्क के मशरक़ी सफ़ेद मीनार पर ज़ाफ़रान कपड़े पहने हुए दो फरिश्तों के कांधों पर दोनों हाथ रखे हुए नाजिल होंगे। उनके बालों से मोती की तरह कतरे टपक रहे होंगे। हज़रत ईसा की सांस की हवा जिस काफिर को लगेगी वो मर जाएगा, और आपकी सांस की हवा वहाँ तक जाएगी जहाँ तक आपकी निगाह होगी। हज़रत ईसा सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे और जिज़्ये को ख़त्म कर देंगे। माल इस कदर बांटेंगे कि कोई कबूल न करेगा। यानी इंसाफ की वजह से हर जगह माल ही माल होगा, फरावानी होगी। हज़रत ईसा दज्जाल को बाबे लुद एक जगह का नाम है, बाबे लुद के पास पकड़ेंगे और वहीं पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे, यानी मार देंगे। अब नीचे कुछ अहम बातें बता रहे हैं। हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा का ताल्लुक़ क्योंकि इस दज्जाल के ज़माने से है, जिसका फितना कायनात में बर्पा होने वाले फितनों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। वो इस कदर सख्त फितना होगा कि जिससे बचने के लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 832। और इस उम्मत की दज्जाली फितने से हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज़ कर ली वो इस फितने से महफूज रहेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। जिसने सूरह कहफ जो कि 15 पारा के अंदर है, जिसने पहली 10 आयतें याद कर ली वो इस फितने से महफूज रहेगा। इस कदर सख्त फितना होगा कि उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला एक नबी हज़रत ईसा को उतारेंगे, जो ख़ुद इस फितने के अजीम होने की एक वाज़ेह दलील है। इसी वजह से हर झूठे मुद्दाई ने खुद को मेहदी और मसीह साबित करने के लिए दज्जाल की ऐसी मनमानी तशरीह की है जो अहादीस सहीहा और सरीहा के भी खिलाफ है, और जमहूर उलमा भी इससे मुत्तफ़क़ नज़र नहीं आते। चुनांचे शकील ने भी इसी तर्ज को इख्तियार करते हुए दज्जाल की हकीकत को शख्स वाहिद से निकाल कर अमरीका और फ्रांस, दो मुल्कों को दज्जाल ठहरा कर खुद को मेहदी बनाने की एक ऐसी अहमकाना कोशिश, यानी ये शकील जो है वो दज्जाल किसको मानता है कि अमेरिका और फ्रांस दो मुल्क है, वो दज्जाल है, वो ऐसा कह रहा है। ये अहमकाना बातें कर रहा है, बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है, जिसे अदना दर्जा का तालिब इल्म भी सिर्फ एक तमस्कुर यानी मजाक समझ लेगा। यानी ऐसी बातें करेगा तो एक अदना दर्जा का यानी छोटे दर्जे का एक स्टूडेंट भी उसको मजाक समझेगा कि ये मजाक कर रहा है। लीजिए, दज्जाल का हुलिया भी आपके सामने हदीस की रोशनी में पेश किया जाता है, ताकि आप खुद फैसला करें कि दज्जाल शख्स वाहिद का नाम है या किसी मुल्क का। तो नीचे बता रहे दज्जाल के बारे में। दज्जाल एक नाटा कद यानी पस्ता कद, छोटा कद वाला, टेढ़े पाँव वाला, मोटे बाल वाला होगा, और उसकी एक आंख बिल्कुल सपाट होगी, न उभरी हुई न धंसी। दज्जाल ज़मीन में 40 दिन रहेगा, 40 दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। उसका एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी सारे दिन हमारे दिनों की तरह होंगे। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान वाले रास्ते से निकलेगा और दाई बाई जानिब फसाद बर्पा कर देगा। दज्जाल बाई आँख का काना होगा, उसके पेशानी पर काफिर लिखा होगा। बाई आँख का काना होगा, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ेगा, खुद खो पढ़ा हुआ हो या ना हो, हर मोमिन उसको पढ़ लेगा, चाहे वो अनपढ़ होगा या पढ़ा हुआ हो। दज्जाल को बहुत से इख्तियार हासिल होंगे। जो उसकी बात मानेगा वो उनके लिए बारिश बरसाएगा और ज़मीन से गल्ला यानी अनाज उगाएगा। दज्जाल हज़रत ईसा के हाथों बाबे लुद पर एक जगह का नाम है, वहाँ पर कत्ल किया जाएगा। अब यहाँ नीचे कुछ बता रहे ज़रूरी बात है। इन तमाम आयत और रिवायात की रोशनी में यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा दो अलग अलग शख्सियत है, और ये अपने को दोनों मानता है कि मैं हज़रत मेहदी भी हूँ और हज़रत ईसा ये दोनों में ही हूँ। इसी तरह दज्जाल एक फ़र्द का नाम है, न कि किसी तंजीम, गिरोह या मुल्क का नाम। उसने कहा कि दज्जाल अमेरिका और फ्रांस दोनों को मिला कर वो दज्जाल कहता है, हालांकि ऐसा नहीं है। दज्जाल तो एक फ़र्द का नाम है।
नीज हज़रत मेहदी अपने मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, और ये खुद दावा कर रहा है। हज़रत ईसा पैदा नहीं होंगे बल्कि नाजिल होंगे, और तो उनकी माँ के पेट से जनाए। बस मेहदी वो होंगे जिनके अंदर मेहदी की तमाम अलामात मौजूद हो। अगर किसी के अंदर इत्तिफाक से बाज़ अलामात पाई जाए और बाज़ नहीं, वो हरगिज़ मेहदी नहीं हो सकता। चे जाए कि भारत का रहने वाला शकील जिसके बाप का नाम हनीफ है, ये कैसे हो सकता है? एक भारत का रहने वाला है, हालांकि मेहदी और ईसा तो अरब ममालिक में पैदा होंगे। न वो फातिमा की औलाद में से है, ये शकील बिन हनीफ न फातिमा की औलाद में से है, न उसका मक्का मदीना से कोई ताल्लुक है। काले रंग वाला है, लोग उसको पहचानते तो दूर की बात, बल्कि ज़बरदस्ती अपनी खिलाफत को लोगों से मनवाता है। नीज उसके दावे से लेकर आज तक 18 साल हो गए हैं, जबकि हज़रत मेहदी 9 साल रहेंगे। हज़रत मेहदी ज़मीन को अदल यानी इंसाफ से भर देंगे। शकील के आने के बाद जू दर जू जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। ये शकील के आने के बाद तो जुल्म ही जुल्म हर जगह फैल रहा है। हालांकि इनके आने के बाद यानी हज़रत मेहदी वगैरह के आने के बाद तो इंसाफ कायम होगा। नीचे कुछ अहम बात है। बस इस तरह का शख्स कतई तौर पर मेहदी नहीं हो सकता, यानी बिल्कुल मेहदी नहीं हो सकता, बल्कि हदीस के मुताबिक दज्जालों में से एक दज्जाल है। यानी आयन बताया, हदीस के अंदर आता है कि क़यामत से पहले यानी छोटे छोटे दज्जाल पैदा होंगे, बड़े दज्जाल से आने से पहले। तो एक छोटा दज्जाल है ये। लिहाजा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इस तरह के फितनों से खुद भी महफूज रहे, यानी खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। तो यही आज हमने शकील बिन हनीफ के बारे में कुछ तफसील की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और हमारे जो भाई उर्दू नहीं जानते, मैं उनके लिए एक स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, आप ले लेवे स्क्रीनशॉट और उसको पढ़ लेवे। बस आज के लिए इतना ही था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।